जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे के बारे में जानेंगे, जो कुछ दिन पहले फिलहाल ही में 8 जुलाई 2022 में इनको गोली मार करके हत्या कर दी जाती है, जो बहुत ही दुखद खबर है। तो हर मुल्क इनको चाहता था और इनकी जो पार्टनरशिप थी ना बहुत ही बेटर थी। किसकी? शिंजो आबे की, जो इंडिया से भी लगाव था। हर मुल्क उनको चाहता था, उनके मुल्क वाले भी चाहते थे। अभी उनकी मतलब डेथ हो जाने के बाद से हर मुल्क भी सदमे में है और जापान के लोग भी सदमे में हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे लीडर में हुआ करते थे, जिससे उनकी देश क्या हुई, डेवलप हुई। तो आपको बता देते हैं कि किसने इनको गोली मारा, आखिर क्या रीज़न रही होगी जिसके कारण इनको गोली मार दिया गया। तो आपको बता देते हैं कि एक ऐसा शख्स जो 41 ईयर ओल्ड का था, जो क्या करता है, ये क्या करता है, शिंजो आबे एक कैंपेनिंग में आप आते हैं और रोड पे जा कर के अपना कैंपेनिंग करते हैं। यानी कि कैंपेनिंग ये घर पे जा कर के या फिर बड़ी बड़ी जैसे अपने यहाँ होता है वैसे मतलब भाषण लेक्चर नहीं होती। वहाँ पे 10 से 15 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, 30 लोग होंगे, इससे ज़्यादा वहाँ पे लीडर जो लेक्चर देते हैं वहाँ पे भीड़ नहीं होती, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं हुआ करता है। वहाँ पे कहीं भी रोड पे अपना क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू कर देते हैं, कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं लेक्चर। तो आपको बता देते हैं कि शिंजो आबे एक नारा सिटी में रोड पे अपना कैंपेनिंग करते थे, यानी कि चुनाव प्रचार के लिए निकले हुए थे, जिससे एक शख्स आता है 41 ईयर्स ओल्ड, जिसका नाम है तेत्सुया यामागामी। वो क्या करता है, पहला शॉट करता है जिससे वो मिस हो जाता है, फिर दूसरा शॉट करता है जिससे उनके पीछे से गर्दन में आकर के गोली लगती है, उसके बाद से वो गिर जाते हैं। तो मतलब इन्फॉर्मेशन ये भी आता है कि गोली लगने के बाद से उनको हार्ट अटैक भी आया है, यानी गोली लगने के बाद भी। तो उन्होंने अब डेथ कर ही चुके हैं, 8 जुलाई 2022 में वो डेथ कर चुके हैं। तो बहुत ही दुखद खबर है जिसने 41 से, अब इसके बारे में जानते हैं कि तेत्सुया जो यामागामी है, ये 41 ईयर्स ओल्ड है, जो ये एक सेल्फ डिफेंस फोर्स में जॉब कर चुका है और नेवी में भी जॉब कर चुका है और इंडस्ट्रियल लाइन में भी 3 साल तक यानी कि अपनी नौकरी कर चुका है। तो इसका कहना है, मतलब रिपोर्ट के मुताबिक पता चल रहा है कि मतलब इसका कहना है कि ये मतलब इनकी माँ भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो ये मतलब मर्डर किया गया, यानी कि ये मर्डर ही हुआ तो माँ भी इन्वॉल्व है। क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि यह एक धार्मिक, जो शिंजो आबे एक मतलब एक अलग तरीके से मतलब उनकी जो रिलीजन थी अलग टाइप की थी, उसके कारण क्या हुआ, ये बैकक्रफ्ट होता है, एक बैकक्रफ्ट होता है जिसके कारण यानी कि हिंदी होता है दिवालिया की वजह से वो क्या हुआ, नाखुश था। और भी बहुत सारे कारण हो सकती हैं जिससे वो क्या करता था, इनको पसंद नहीं किया, उसके बाद से इनको जाकर के गोली मार देता है। तो सबसे पहले आते हैं कि शिंजो आबे की जो कार्यकाल, जो अपने देश के लिए क्या किया और इंडिया से जो पार्टनरशिप था उसके बारे में जानते हैं। तो इंडिया से बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप था, यानी कि इंडिया और जापान में बहुत ज़बरदस्त रिलेशनशिप है, यानी कि एक देश दूसरे देश में बहुत लगाव है और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में, यानी कि जापानीज कंपनी यहाँ पर आ करके चल रही हैं, जापान की जो कंपनी है। और जापान की भी बहुत बड़ी देन है जो मतलब इंडिया को हेल्प करता आ रहा है, अभी तक करता आ रहा है। तो सबसे पहले बता देते हैं कि इनकी जो शुरुआत हुई, जो मतलब ये एक फैमिली, पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं, यानी पॉलिटिशियन फैमिली से आते हैं। शिंजो आबे जो आते हैं पॉलिटिशियन फैमिली से आते हैं। इनके बाप दादा मतलब ये भी या क्या थे, लीडर हुआ करते थे। उसके बाद से ये 2006 और 7 में ये आए इलेक्शन, मतलब पॉलिटिक्स में आए। उसके बाद से फिर 2012 से 2020 तक, यानी कि पीएम के रूप में ये 2012 से 2020 तक इन्होंने पीएम के रूप में कार्य किया और बहुत ही ज़बरदस्त देश चलाए। कौन? शिंजो आबे ने। और अपने देश के लिए बहुत ही काम करा। सबसे बड़ी बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ था उसके बाद से जो देश का जो हालात था बहुत ही बुरा था, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक और आपको सुनामी एंड वहाँ पे एटम बम की बहुत बड़ी मंदी थी, यानी कि उतने सुनामी से पानी में दहे हुए शहर, वो जो भूकंप से मतलब पूरा दलदलाया हुआ मतलब देश, और सुनामी से एंड जो परमाणु अटैक हुआ था यूएस के द्वारा, उसके मतलब उतना चीज़ निपटने के बाद भी एक डेवलपमेंट, यानी कि डेवलप रहना कंट्री को बहुत बड़ी बात होती है। एक देश मतलब अब एक नेपाली को देख लीजिए, अपना भी देश डेवलपिंग में है, यानी कि अभी विकसित नहीं है, विकासशील में, यानी कि अभी डेवलपिंग में है, डेवलप नहीं हुआ है।
लेकिन एक वो देश देख लीजिए जो डेवलप है, यानी कि इतना चीज़, सुनामी हो या फिर आपको भूकंप हो या फिर परमाणु बंदी, इतने होने के बाद से भी हर चीज़ में आ गए। उसका इकोनॉमिक्स जीडीपी बहुत ज़बरदस्त है, टेक्नोलॉजी में आ गया, उसका जो रोबोटिक है उसमें आ गया, हर चीज़ में आ गया है। कौन? जापान। तो वहाँ के जो पीएम है बहुत ही ज़बरदस्त पीएम थे, जिनको गोली मार करके हत्या कर दी गई है। शिंजो आबे की डेथ होने के बाद से कुछ लोग सेलिब्रेशन किए हुए हैं, जो बहुत ही दुखद खबर है। तो आपको बता देते हैं कि 21 सितंबर 1954 में इनकी पैदाइश हुई और 2006 से 7 में इन्होंने अपना मतलब देश की सेवा में लगे, और उसके बाद से फिर क्या हुआ, 2012 से लेकर के 2020 तक इन्होंने अपना क्या किया, यानी देश के लिए बहुत कामें किए हैं, देश के लिए बहुत कुछ किए जो डेवलप कंट्री में जापान आता है। तो आपको बता देते हैं इनकी जो पार्टी थी एलडीपी थी, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जो इनकी पार्टी थी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी, जो इन पार्टी का प्रचार कर रहे थे, जिसके बीच में ही इनकी को क्या किया गया, गोली मार दिया गया। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि इंडिया एंड आपको बता देते हैं कि जापान की जो रिलेशन है यानी कि बहुत ज़बरदस्त है, और पार्टनरशिप जो है बहुत तगड़ा है, क्योंकि जापान की बहुत सारी कंपनी इंडिया में उसकी पार्ट्स पुर्जे और बहुत सारी मैन्युफैक्चर होती है। उसके बाद से जैसे गाड़ी हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एंड मोबाइल भी उनके आते हैं, किसके? जापानी कंपनी। जैसे आपको जापानी कंपनीज के कुछ कंपनी का नाम बता देते हैं जो इंडिया में चलता है, जैसे यामाहा, सोनी, होंडा, टोयोटा, ये सारी इनकी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इंडिया में बनते हैं और यहाँ से सेल होता है, यानी कि वो जापानी कंपनी है। ये सब क्या है? जापानी कंपनी है जो इंडिया से मिला हुआ है। तो ये अब आपको बता दें कि मेट्रो की जो